अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों। उर्दू अदब की जानिब से मोहम्मद खुर्शीद ख़ान आपके लिए कुछ ख़ास नज़मों पर सवालात लेकर हाजिर हुआ है। उम्मीद है ये आपके लिए कुछ न कुछ कारआमद साबित होंगे। मैं समझ रहा हूँ आप अपनी तैयारी में बेहद मशगूल हैं और हर वीडियो को बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं और सवालात को बिल्कुल रट लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी कदम चूमेगी और अल्लाह ताला आपके मरातिब को बुलंद फरमाए, ये मेरी दुआएं हैं, आमीन। तो आइए, मैंने ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए तैयार की है। पहला सवाल है इसका, नज़्म इक़लाब ज़माना अकबर अलाहाबादी ने लिखी, इसका मौजू क्या है? जवाब है जज्बात फ़ितरत। दूसरा सवाल है, याद तिफ़ली नज़्म का शायर कौन है? जवाब है सरवर जहां आबादी, इसका मौजू भी जज्बात फ़ितरत है। तीसरा सवाल, शायर की तमन्ना जमील मज़हरी इसके खालिक हैं, यानी जमील मज़हरी ने शायर की तमन्ना है ये नज़्म लिखी है, इसके खालिक हैं। इस नज़्म का मौजू क्या है? जवाब है जज्बात फ़ितरत। रवानी दरिया नज़्म अकबर आबादी ने लिखी, इस नज़्म का मौजू क्या है? जवाब है मनाज़िर क़ुदरत। अब्र नज़्म का शायर इक़बाल हैं, इस नज़्म का मौजू क्या है? जवाब है मनाज़िर क़ुदरत। बिंद्राबन की सुबह ये एक मशहूर नज़्म है, इस नज़्म का खालिक कौन है? जवाब है तिलोक चंद महरूम, ये मनाज़िर क़ुदरत का मौजू है इसका। नज़्म हुस्न मासूम के उन्वान से जो है, इसके शायर का नाम क्या है? जवाब है अख्तर शीरानी, ये भी मनाज़िर क़ुदरत इसका मौजू है। चश्मे बातिन नज़्म का खालिक कौन है? जवाब है अकबर अलाहाबादी, ये अकबर अलाहाबादी की मशहूर नज़्म है, इसका मौजू है नसीहत। अगले भले लोग शाद अज़ीमाबादी की नज़्म है, इसका मौजू क्या है? जवाब है हिकमत। बुझी हुई शमा आदम की पैदाइश और सुराग रहू नज़्में किस शायर ने लिखी हैं? जवाब है जोश मलियाबादी ने। 10वां सवाल, दरबार नज़्म किस शायर की है और इसका मौजू क्या है? जवाब है अकबर अलाहाबादी की ये नज़्म है और इसका मौजू है वतन व मिल्लत है। 11वां सवाल, इक़बाल की मशहूर नज़्म शुआए उम्मीद का मौजू क्या है? जवाब है वतन व मिल्लत। रूह अर्ज़ी का आदम से खिताब, ये एक नज़्म का नाम है, इस नज़्म का शायर कौन है? जवाब है इक़बाल। 13वां सवाल, नज़्म गुज़रे जां जोश मलियाबादी ने लिखी, इसका मौजू क्या है? जवाब है प्यामी नज़्म। अशआर ये नज़्म का उन्वान है, इसके शायर का नाम क्या है? जवाब है अकबर अलाहाबादी और ये किस मौजू पर लिखी गई है? जवाब है तंज़ व ज़राफ़त के मौजू पर यह नज़्म लिखी गई है। हमारा हाल ऊँट और गाय गुफ्तारो किरदार नज़्मों का खालिक कौन है? जवाब है अल्लामा इक़बाल, इसका भी मौजू तंज़ व ज़राफ़त है। 16वां सवाल, कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी, ये शेर मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान से माखूज़ है और इस शेर में बदर मुनीर के गायब होने पर मातम किया है। ये आपको याद रखने वाली है कि बदर मुनीर के गायब होने पर कौन सा शेर पढ़ा गया था, तो ये शेर है जिसको हमने अभी आपको बताया। शायर कहता है कि शहज़ादे के अचानक गायब हो जाने पर खादमाओं का बड़ा बुरा हाल था, कोई इसके जाने पर
रोने लगी और कोई इसके गम में अपनी जान तक देने पर आमादा हो गई। ये इस शेर की तशरीह है। दूसरा शेर है, सब अमीर व फ़कीर रोते थे, देखकर राहगीर रोते थे। ये शेर इश्किया मसनवी ज़हर इश्क से माखूज़ है। इस शेर के शायर का नाम क्या है मालूम है आपको कि ये जो इश्किया मसनवी लिखी है नवाब मिर्ज़ा शौक़ ने लिखी है। ज़हर इश्क मसनवी में ये इश्क मोहब्बत की दास्तान दी गई है। इसने मरने से पहले अपने आशिक को एक ख़त लिखा था कि आज की रात मेरी आखिरी मुलाकात है और फिर मैं आपसे नहीं मिलूँगी और मैं अपनी जान दे दूँगी। इस लड़की ने ऐसा ही किया और जहर खाकर अपनी जान दे दी और पूरे महल्ले में, पूरे शहर में शोहरत हो गई कि ये लड़की ने आशिक अपने मोहब्बत की खातिर अपनी जान दे दी। तो लोग देखने के लिए आ रहे थे, आस पड़ोस के लोग वो भी मैयत को देखने आ रहे थे और जो राहगीर थे वो भी देखने के लिए आ रहे थे और रो रहे थे। तो माँ ने भी बहुत रोई, जिस तरह माँ रोती हैं। माँ ने भी रोई कि बेटी तेरी किस तरह से जान निकली होगी, तूने मुझे कभी बताया नहीं, तू मुझे बता तो देती। तो माँ की ममता कुछ और होती है कि सब अमीर और फ़कीर रोते थे, देख कर राहगीर रोते थे। यानी अमीर फ़कीर गरीब सभी रोते थे इसकी मैयत पर, और जो राहगीर थे वो भी रोने लगे इसको देखकर। तो ये था इसका, ये आखिरी शेर था इस वीडियो का। इसके साथ ही अपने भाई, अपने दोस्त को, मोहम्मद खुर्शीद ख़ां को यानी इजाज़त देने की मेहरबानी फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।